हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्रमचय और संचय। देखिए, क्रमचय और संचय पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, जो इससे संबंधित सवाल थे शुरू में, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल थे, वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो मैं अब शुरू करने वाला हूं, अगर वो आपने पहले नहीं पढ़ा तो हो सकता है इसमें दिक्कत हो। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने कहा कि हम वर्ड संबंधित प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड संबंधित मतलब ऐसा है जैसे आपके पास दे दिया क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, डायरेक्ट हमको फार्मूला लगाना था, सॉल्व करना था। लेकिन आप थोड़े क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले भी मिल सकते हैं। थ्योरी वाले कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, जैसे देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे आप उसको ध्यान से समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया एक बार तो क्वेश्चन बहुत करना इजी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास में मान लो क्या बोलते हैं, 5 चेयर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास में चेयर्स हैं 5, मतलब 5 आपके पास में क्या हैं, कुर्सियाँ। अब इन कुर्सियों पर हमको 4 लड़के बिठाने हैं। 4 लड़के क्या करने हैं, बिठाने हैं। ये क्या 4 हैं, लड़कों की संख्या। ये आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या। और ये पांचों क्या है, ये कुर्सियां हैं। क्या हैं आपके पास में, कुर्सियां। ठीक है, ये आपके पास में 5 कुर्सियां हैं, ये आपके पास में 4 लड़के हैं। देखिए, जैसा बिल्कुल जनरल सोचिए, जैसा कि हम मान लो घर पे हैं और हमें 4 लड़के बिठाना है, मतलब 4 आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, ये आप मेहमान मान लीजिए। ठीक है, कोई मोटा होगा, कोई काला होगा, कोई पतला होगा, कोई सूखा होगा, जैसा भी होगा, 4 मेहमान होंगे और आपके पास में 5 कुर्सियाँ। अब 4 मेहमान को 5 कुर्सियों पे बिठाने हैं। और जैसे आप कुर्सियाँ निकाल के लाए, ठीक है, आपके पापा ने कहा ये 4 मेहमान हैं, इनको बिठा दो इन पर। तो और आपके पापा ने एक कंडीशन और भी कह दी है, पापा ने, मम्मी ने, भैया ने, जिसने भी ये कंडीशन और भी रख दी है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए। पुनरावृत्ति का यही मतलब होता है कि एक इंसान दोबारा नहीं आना चाहिए। यानी एक व्यक्ति अगर इस पे बैठ गया है तो फिर बस आपके पास में 3 ही आदमी बचेंगे बाकी कुर्सियों पर बैठाने के लिए। खैर, यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास में एक कुर्सी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत होने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो आप किस पर मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को आप दोबारा नहीं बिठाना चाहते हैं, एक कुर्सी जिसको दे दी, बस एक कुर्सी दे दी, बात ख़त्म, दोबारा उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप किस प्रकार से बिठाएंगे। मान लो 4 में से, जैसे आपके पास में मान लो एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब आपके पास में 4 व्यक्ति हैं, 5 कुर्सियाँ हैं। तो मान लो आप इससे कह रहे हैं कि भाई तुम उठो और इधर चले जाओ, तो ये तो वहाँ बैठ गया। ठीक है, मतलब 4 व्यक्ति में से एक यहाँ बैठ गया है, बचे कितने हैं, 3। तो देखो, अब ये जो पहला खाना है, मतलब पहली कुर्सी है, पहली कुर्सी को भरने के आपके पास में कितने तरीके हैं, कितने तरीक़ों से आप भर सकते हो, ये बताओ मुझे। सोचो थोड़ा, पहली कुर्सी है, 4 व्यक्ति हैं, तो कितनी तरीके से आप इसको भर सकते हो। आपके पास है कि आप कोई सा भी व्यक्ति इसमें से उठा के यहाँ पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा भी व्यक्ति उठाओ, ठीक है, चाहे आपका वो कोई लगता हो, जान पहचान हो, मेहमान हो, अनजान हो, ठीक है, दीवान हो, कोई भी हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को पिक कर लो, किसी भी व्यक्ति को उठा लो यहाँ से, इस पे आपको बिठाना है यहाँ पर। तो आप कितने तरीक़ों से ये मतलब जो ये जगह है भर सकते हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं, बताओ, सोचो भाई। इस जगह को हमको भरना है, 4 आपके पास में आदमी हैं और इस जगह को आपको भरना है, तो कितने तरीके से भर सकते हो। अरे भाई, 4 व्यक्ति हैं तो 4 तरीके से भर सकते हो। पहला स्थान, तो इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके हो गए आपके पास में, 4। ठीक है, मैं स्थान भरने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 4 व्यक्ति हैं, हमको ये स्थान भरना है, ये कुर्सी भरनी है, तो कितने तरीके से आप भर सकते हो। तो जाहिर सी बात है 4 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 ही व्यक्ति हैं। तो पहले वाले स्थान को भरने के हो गए आपके पास में 4 तरीके, एक आपने बैठा दिया। अब इनमें से कोई सा भी एक जा चुका होगा, मान लिया मैंने एक व्यक्ति जा चुका है, बचे कितने हैं, 3। तो दूसरे स्थान को भरने के आपके पास में कितने तरीके हुए,
दूसरे स्थान को। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको आपने बिठा दिया है उसकी गिनती दोबारा नहीं करनी है, तो सीधी सी बात है वो तो बैठ ही जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने तो अपनी जगह पा ली। बच्चे बेचारे 3 ये लपक रहे हैं, लपकने का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं कि हमें भी भाई कोई बैठा है, ठीक है। तो दूसरे वाले स्थान को भरने के आपके पास में कितने तरीके बचे, जबकि किसी भी व्यक्ति की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक चला गया गायब हो गया, वो उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो क्या आपको समझ में आ रही चीज़ है कि दूसरे व्यक्ति को, मतलब दूसरे स्थान को भरने के आपके पास में कितने तरीके हैं? आपके पास में 3 तरीके हैं भाई। 3 तरीक़ों से ये स्थान भरा जा सकता है, क्योंकि 3 ही व्यक्ति हैं, तो 3 तरीक़ों से ये इंसान भरा जा मतलब ये जगह भरी जा सकती है। अब टोटल आपके पास में 4 थे, एक तो यहाँ चला गया तो बचे 3। अब इसको भरने के 3 तरीके, अब एक यहाँ भी चला गया, तो अगले वाले स्थान को क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने भरने के तरीके होंगे? ये 3 थे, 3 में से मान लो इस बार मैंने ये भेज दिया, हाँ भाई तुम जाओ, तो ये गायब हो गया, बचे कितने? 2। तो इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए? 2। और इस जगह को फिर एक चला गया, अब बचा का 1, तो अब इसको भरने का तो एक ही तरीका हो गया, ठीक है। तो अब मुझे पूछना है कि टोटल कितने तरीके आप बना सकते हो, टोटल कितने तरीके बता सकते हो कि कितने तरीक़ों से ये चारों व्यक्ति हम बिठा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप बता देना कुल तरीके, तो कितने तरीक़ों से बिठा सकते हो, सबकी गुणा कर दो, फिर आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 4 × 3 × 2 × 1, तो आपके पास में कितने तरीके हो गए? 4 × 3 = 12 दूनी 24, कुल 24 तरीक़ों से आप बिठा सकते हो, मतलब 5 कुर्सियों पर 4 लोगों को 24 तरीके से बिठा सकते हो। ये है मेन मोटिव क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे थोड़ा सा सोच के आपको हल करना है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अब देखो मैं आपके जो क्लास से संबंधित है वो आपको बताता हूँ, थोड़ा आपको फीलिंग आएगा। अगर आप मतलब स्कूल में जाते होंगे डेली का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। देखो आपके पास मान लो कि बेंच होती हैं, जो बेंच, ठीक है, आपके पास में मान लो 6 बेंच हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी है ये? 6 बेंच हैं, बेंच, ठीक है। अब 6 बेंच हैं आपके पास में, और आपके पास में जो छात्र हैं, छात्र या छात्राएं, छात्रा या छात्र, छात्राएं या छात्र, आपके पास में मान लो कितने हैं? 5। अब आपके पास में 5 छात्र हैं, ठीक है। अब 5 छात्र को आपको इन बेंचों पे बिठाना है, 5 छात्र को इन बेंचों पे क्या करना है? बिठाना है। तो आपसे पूछे कोई कि बताओ कि 6 बेंचों पे 5 छात्रों को 6 बेंचों पे 5 छात्रों को बिठाने के कितने कुल तरीके बनाए जा सकते हैं? अब ये सवाल देखिए, क्रमचय संचय बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत क्या बोलते हैं, आप जो डेली की ज़िंदगी जीते हैं, आप हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ क्रमचय संचय का यूज़ करके आप मैथमेटिकली उसको बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए 6 बेंच हैं आपके पास में और 5 छात्र हैं, तो आप कितने तरीक़ों से बिठा सकते हो उन छात्रों को, और ये भी बोल दे कि किसी भी छात्र की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कोई छात्र दोबारा ना आए। एक बार जो बैठ गया, मान लो अनिल, ये मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ, मेरे क्लास के जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे क्लास के बच्चों के नाम है, मैं मान लो नाम दे देता हूँ। एक मान लो मैंने सौरभ दे दिया नाम, ठीक है, एक सौरभ लड़का है। एक मान लो शिवानी एक लड़की मेरे क्लास की है, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। एक मान लो सनेखा है, ठीक है, और एक मान लो प्रियांशी है, और एक मान लो एक कोई और मान सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया एक, चलो मैं अपनी बहन का नाम ले लेता हूँ, सुहानी, ठीक है, सुहानी। ये मान लो मेरी क्लास के बच्चे हैं। अब मैं किसी बच्चे को टारगेट दे रहा हूँ कि कोई मैथमेटिक्स का बच्चा है, कि मैं बोल रहा हूँ कि इन 5 बच्चे हैं, आपको 5 बच्चों को इन 6 चेयर्स मतलब 6 बेंचों पे बिठाना है, और इस प्रकार बिठाओ कि अगर मान लो सनेखा यहाँ जाके पहली जगह बैठ गई तो सनेखा दोबारा गिनती में नहीं आए। क्लियर? 5 बच्चे हैं, तो देखो बिठाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 5 हैं तो पहली बेंच, मान लो ये पहली बेंच है, पहली बेंच को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास में हो गए? थोड़ा दिमाग लगाओ, एकदम बिल्कुल ऐसे ही, अभी मान लो कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, कोई कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही दिमाग लगाओ। 5 बच्चे हैं, पहली बेंच को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास में?
कोई भी मान लो एक रैंडमली छात्र मैंने ले लिया कोई सा भी, और मैं बोल रहा हूँ चलो ये मैं मान लूँ एक संतोष है लड़का जिसे मैंने बोल दिया है, ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट है। अब मैंने बोल दिया कि संतोष 5 में से तुमको ये जो है पहली स्थान है, पहली जगह है भरने के, आपके पास में कितने तरीके हैं? तो ये बोलेगा सर 5 हैं टोटल। तो पहली जगह अगर हम मतलब किसी को भी बिठा सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फिर तो बड़ी आसानी बात है कि ये 5 तरीके हो गए इसको भरने के। भाई जाहिर सी बात है, पहले जगह को भरने के हमारे पास में 5 तरीके हो गए। अब मैं बोल रहा अच्छा दूसरे स्थान पर, अब दूसरे स्थान पे ये मुझसे बोलता है कि सर देखिए 5 बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब इनमें से कोई एक बच्चा यहाँ बैठ चुका है। हाँ मैंने कहा बिल्कुल बैठ चुका है। अब आपने बोला है कि कोई भी बच्चा रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल नहीं रिपीट होना चाहिए। तो ये बोल रहा है मान लो कि मैंने यहाँ पर सुहानी को बैठा दिया है, तो सुहानी तो दोबारा आएगी नहीं, तो बचे हुए कितने? 4 ही बच्चे बचे हुए हैं। तो दूसरे स्थान को भरने के तो 4 तरीके होंगे, सिंपल। दूसरे स्थान को भरने के कितने? 4 तरीके होंगे। मैं कहा बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सर देखिए पहले स्थान पे 5 बैठ सकते हैं, दूसरे स्थान पे 4 बैठा दिए। अब 2 बच्चे बैठ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मान लो दूसरे स्थान पे मान लो सौरभ ये बैठ गया, तो हमारे पास में कुल बचे हैं 3। अब तीसरे स्थान को भरने के लिए कुल जो तरीके हो सकते हैं पॉसिबल, वो कितने होंगे? 3 ही होंगे भाई, 3 ही तो होंगे भाई। 3 ही बचे हुए, तो इन्हीं में से कोई ना कोई बैठेगा यहाँ पर जाके। अब मान लो तीसरे स्थान पर जाके सनेखा बैठ गई है, ठीक है। ये एक लड़की है मेरी क्लास की, बड़ी पतली दुबली है बेचारी तो मान लो कि ये जो है वो यहाँ पर बैठ गई जाके। अब इन जो बैठ गए उनकी काउंटिंग हमको नहीं करना, मतलब उनको दोबारा नहीं गिनना। तो बचे हुए कितने? हमारे पास में 2 ही तो बचे हैं। तो दूसरे स्थान पे बैठने के मतलब इसको भरने के तरीके 2 में से कोई एक बैठ सकता है, तो 2 तरीके हो गए। ये तरीके हैं, ठीक है, नंबर नहीं, ये तरीके हैं। इतने तरीक़ों से मैं बैठा सकता हूँ। अब इनमें से मान लो प्रियांशी चली गई, तो बची कितनी? एक शिवानी बची, तो लास्ट स्थान पे शिवानी ही बैठेगी और तो कोई बैठेगा नहीं। तो अब कुल इन बेंचों को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? कुल मतलब कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? तो कुल तरीके हो गए हमारे पास में, सबका आपको क्या कर देना गुणा 12, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120। तो 120 तरीक़ों से आप ये बेंचें भर सकते हैं। देखिए मैथमेटिकली कितना मतलब बढ़िया एकदम निकल आया, यानी क्रमचय संचय। तो क्रमचय संचय बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ये जो सवाल हम आपको बता रहे हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेनली यहाँ से निकल के आता, अभी देखो मैंने आपको 2 सवाल करवाएं, अगली क्लास में मैं आपको और भी सवाल करवाऊंगा। फिर आपसे मैं बताऊंगा कि NPR बेसिकली आया कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुआ है। तो वो क्वेश्चन करते करते ही आपको एकदम मतलब क्लिक कर जाएगा, मैजिक सा हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाऊंगा भी, मतलब इस टाइप के और भी मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल एकदम आपको परफेक्ट बना दूंगा। बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। तो आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन अपने खुद से मन से भी कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। आनंद आए तो आप हमारी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। दूसरे जो बेचारे और भी बच्चे हैं जो नई कोचिंग वगैरह पढ़ पाते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।